अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन अपनी स्किल यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे हाउ टू ऐड प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट लिस्टिंग को इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि अपने स्टोर का होम पेज किस तरह से डिज़ाइन करें तो इस पर हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल बात कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक को क्लिक करके आप लोग भी जान सकते हो कि आप कैसे अपने स्टोर का शॉपिफाई स्टोर का होम पेज डिज़ाइन कर सकते हो। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। शॉपिफाई के स्टोर में प्रोडक्ट को ऐड यानी लिस्टिंग करने के लिए जो शॉपिफाई के डैशबोर्ड में बाएं तरफ आइटम की लिस्ट है उसमें से जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया जाएगा तो इस तरह का पेज हम लोगों को शो होगा। ऐड योर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड प्रोडक्ट। जैसे ही हम लोग ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए कुछ इस तरह से जाहिर होगी। सबसे पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे टाइप करना है, बट मैंने पहले ही प्रोडक्ट का टाइटल नोटपैड में लिख के रखा है। मैं उसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आप लोग भी जिस भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना चाहते हो उसका टाइटल पहले टाइप कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमने ऐड करनी है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब उसकी डिस्क्रिप्शन हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही लिखेंगे, बट मैंने इस प्रोडक्ट की यानी जिसको ऐड करना मैं आपको सिखा रहा हूँ उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो पहले ही लिखी हुई है। लेदर वायलेट फॉर मैन के नाम से जो प्रोडक्ट है हमारी उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसमें कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो इसको सेलेक्ट करके हम लोग वो भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि अगर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में इमेज या वीडियो भी इंसर्ट करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। अपने इस मकसद के लिए हम लोग टॉप पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे। उसके बाद ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पे इंसर्ट इमेज, इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी वायलेट की जो इमेज है जो कि हमने शॉपिफाई पर अपलोड की थी अपने होम पेज को डिज़ाइन करते वक्त, एट अ टाइम एक ही इमेज को सिलेक्ट करके हम लोग डन कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इमेज जो है ना वो डन हो जाएगी। एक और अगर हम लोगों ने इंसर्ट करनी है तो मैं इस पर क्लिक करके डन करता हूँ तो ये इमेज भी डिस्क्रिप्शन में ऐड हो चुकी है। बट अगर हम लोग कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये है इंसर्ट वीडियो, तो इस पर हम लोग क्लिक करके कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर हम लोग और कुछ ऑप्शनें ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए इन 3 डॉट्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो बुलेटेड लिस्ट ऐड करने की हमें ऑप्शन मिल जाती है, नंबर्ड लिस्ट ऐड करने की ऑप्शन मिल जाती है और इंसर्ट टेबल की ऑप्शन भी मिलती है। अब हम लोग अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। अपने इस मकसद के लिए डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे हम लोगों ने टेबल ऐड करना है कर्सर को उस पोजीशन पर मूव करते हैं और फिर यहाँ पे देखें ये 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट टेबल पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल की ऑप्शन हम लोगों को मिल जाती है। तो इसको जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ इस टेबल में एक रो है और एक कॉलम है, तो मैं कॉलम में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। यानी मैं यहाँ पे नेम जो है वो ऐड कर देता हूँ कि हमारे जो नेम क्या होगा, तो मैं नेम को कॉपी करता हूँ और उसके वायलेट का तो वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इससे आगे एक कॉलम और बना लूँ, तो अपने इस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर कॉलम, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक कॉलम और यहाँ पे बन चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको अगेन जो है वो जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है यहाँ से इसको अगेन मैं कॉपी करूँगा मटेरियल, तो मैंने मटेरियल को जी कॉपी कर लिया है। उसके बाद मैं जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
बट मैं चाहता हूँ इससे आगे एक और कॉलम को एंटर करना। अगेन मैं इस प्रोसीजर को रिपीट करूँगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक और जो है ना वो कॉलम बना लिया। तो मैं यहाँ से जो तीसरा हमारा साइज़ का वेरिएबल है उसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि एक और यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँ कॉलम। तो इसके लिए अगेन मैं उस ही तरीक़ाकार को अपनाऊँगा और यहाँ पे हमारा चौथा वेरिएबल के लिए भी कॉलम बन चुका है। तो मैं यहाँ पे जो पैकेज इंक्लूड है उसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हम लोग इस टेबल में रो ऐड करेंगे। तो रो ऐड करने के लिए अगेन इन 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके हम लोग इंसर्ट बिलो यानी इंसर्ट रो बिलो पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए नीचे एक रो इंसर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग वायलेट का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे स्लिम लेदर वायलेट है, तो मैं इसको स्लिम लेदर वायलेट कर दूंगा। और उसके बाद मटेरियल इसका यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लेदर मटेरियल है इसका, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इसको। उसके बाद साइज़ क्या है वो भी मैंने इस वायलेट का लिखा हुआ है कि इसका ये वाला साइज़ है। इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। अब यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद पैकेज इंक्लूड, तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है कि हम लोग एक वायलेट देंगे इस पैकेज में। तो मैंने इसको यहाँ पे यानी एक ख़रीदोगे तो एक आपको फ्री मिलेगा। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट की न्यू पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं तो हम लोग अपलोड न्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे कंप्यूटर में जहाँ पे पिक्चर पड़ी होंगी उनको हम लोग सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। बट अगर हमने पहले ही अपलोड कर ली है पिक्चर तो फिर हम लोग सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पर क्लिक करते हैं तो शॉपिफाई पे जो अपलोडेड पिक्चर हैं वो हम लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। तो हम लोग यहाँ से पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इस वाली पिक्चर को सेलेक्ट करके डन कर देता हूँ। तो जैसे डन करूँगा तो वो पिक्चर यहाँ पे इस तरह से हम लोगों को विजिबल होगी। उसके बाद हम लोगों ने इस वायलेट की प्राइस सेट करनी है। मान लें कि हम लोग इस वायलेट को जो है वो बेचना चाहते हैं 700 में, ठीक है। बट पहले हम लोग इसको बेच रहे थे कितने में, 1000 रुपये में, यानी 30% का हमने ऑफ दिया है। तो 1000 जो होगा उसके ऊपर क्रॉस लिखा होगा और 700 जो है वो हम लोगों को प्राइस दिखाई दे रही होगी कि ये वाली प्राइस में ये वायलेट हम लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पे कास्ट पर आइटम अगर आप लोग लिखना चाहते हो कि मान लें कि आपको ये जो वायलेट था वो मिला था 500 का, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ पे अपनी और प्रॉफिट कितना ले रहे हो और मार्जिन कितना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग याद दहानी के लिए लिख के सेव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री स्टॉक कितने यूनिट है, तो यहाँ पे आप लोग यूनिट्स की तादाद जो है वो मेंशन कर दो। शिपिंग में प्रोडक्ट का वेट ऐड करने के बाद अगर हमारी प्रोडक्ट का वेट ग्राम्स में है तो हम लोग ग्राम्स को ज़ाहिर कर देंगे। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो हमको वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। ऐड ऑप्शन लाइक साइज़ एंड कलर, तो हम लोग साइज़ और कलर के लिहाज से यहाँ पे ऑप्शनें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से हम लोगों को ऑप्शन नेम सेलेक्ट करने के लिए एक जो लिस्ट है वो ओपन। अगर हमारी प्रोडक्ट्स के जो वेरिएंट्स हैं वो कलर के लिहाज से हैं तो हम लोग कलर को सिलेक्ट करेंगे। अगर साइज़ के लिहाज से हैं तो साइज़ को, मटेरियल के लिहाज से या स्टाइल के लिहाज से कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे क्योंकि कलर के लिहाज से अपनी प्रोडक्ट के वेरिएंट्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास ब्लैक कलर है तो हम लोग यहाँ पे ब्लैक टाइप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ब्लैक जो है वो लिख देता हूँ। तो दूसरा कलर हमारे पास अगर ब्राउन है तो मैं यहाँ पे ब्राउन जो है वो टाइप कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें डन का बटन है, इस डन के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो हमारे दोनों कलर ऐड हो चुके हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोगों ने इमेज ऐड करनी है तो ये देखिए इमेज ऐड करने की ऑप्शन
मौजूद है। इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग ब्लैक वाली इमेज को सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे डन की ऑप्शन होगी उस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ब्लैक। उसके बाद यहाँ पे ब्राउन इंसर्ट करना चाहते हैं तो ब्राउन को सिलेक्ट करके डन कर देता हूँ तो ब्राउन यहाँ पे ऐड हो चुका है। बट मैं ब्राउन की जो कीमत है वो 700 करना चाहता हूँ और जो हमारा ब्लैक है उसकी कीमत जो है वो 900 ही रहने देता। अब साइड पे देखते हो तो अवेलेबल यहाँ पे 0 है, बट अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल की तादाद मेंशन कर दूँ 7 तो ये भी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो शो हो रही होगी कि ये इतने वायलेट रह गए हैं और इनकी तादाद जो है वो 2 है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अगर हम लोग इस विंडो की बाईं साइड पे देखते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है स्टेटस जो कि एक्टिव है और जो लिस्ट हमने बनाई है वो पब्लिश है और ऑनलाइन स्टोर है हमारा और मार्केट कौन सी है, पाकिस्तान। हम लोग इंटरनेशनल भी सिलेक्ट कर सकते हैं बट हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया क्योंकि लोकल कॉमर्स के लिए हम लोग स्टोर बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, बट नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप तो हम लोगों ने प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम लिखना है। मैं यहाँ पे स्लिम वायलेट लिख रहा हूँ। आप लोगों की जो प्रोडक्ट होगी आप लोग वो वाला नाम यहाँ पे टाइप कर दोगे। तो मैंने किया है स्लिम वायलेट्स तो मैं स्लिम वायलेट्स यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद वेंडर है, वेंडर में माई स्टोर जो है वो आप लोग इसको यहाँ पे टाइप कर सकते हो अपने स्टोर का नाम। तो मैं लिख देता हूँ जी dearviolet.com तो ये मेरा स्टोर का नाम है डियर। उसके बाद हम लोग इसका नाम कर देते हैं वायलेट्स। तो अब यहाँ पे डियर वायलेट्स जो है ना हम लोग ऐड कर लेंगे। उसके बाद कलेक्शन हमने 4 ऐड की थी बट यहाँ पे स्लिम वायलेट वाली कलेक्शन जो है उसमें को हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। उससे नीचे जो आते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है टैग्स एक्चुअली वो वाले अल्फाज हैं जो कि हमारे होम पेज की सर्च बार में अगर कोई टाइप करता है इस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए तो ये प्रोडक्ट उसको मिल। तो ये टैग्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, इनको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यानी अगर कोई बंदा हमारे होम पेज की सर्च में वायलेट लिखता है तो तब भी ये उसको शो होना चाहिए। तो मैंने कॉपी किया और टैग में इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई बंदा होम पेज की सर्च बार में लेदर वायलेट्स लिखता है तो तब भी इसको ये शो हो। तो मैं यहाँ पे सेकंड टैग भी ऐड कर देता हूँ। तो जैसे ही सेकंड वायलेट ऐड हो गया उसके बाद सेकंड टैग जो है वो मैं कॉपी करके यहाँ पे लेदर वायलेट ऐड कर देता हूँ और इस तरह से बारी बारी सभी टैग्स जो मुझे लगता है कि यूज़र के टाइप करने से ये हमारी जो लिस्टिंग है उसको शो होनी चाहिए तो वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इस तरह से हम लोग अपनी प्रोडक्ट के टैग भी ऐड कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे हम लोगों को ये लिस्टिंग सेव होने के बाद इस तरह से हमको दिखाई देगी। बट अब हम लोग अपने स्टोर पर जाते हैं। ये हमारा स्टोर है वायलेट वाला। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि जो हम लोगों ने लिस्टिंग की है वो हम लोगों को कुछ किस तरह की दिखाई देगी और कहाँ पे दिखाई देगी। देखिए हमने स्लिम वायलेट में प्रोडक्ट को ऐड किया है। तो मैं जैसे ही स्लिम वायलेट पर क्लिक करता हूँ तो हमें इस तरह से हमारी लिस्टिंग दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे देखें ये 100 पे क्रॉस लगा हुआ है बट यहाँ पे हम लोगों ने 700 का ये वायलेट सेल करना है। बट जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा ख़रीदने के लिए तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम लोगों को 2 कलर देखने को मिल रहे हैं, एक ब्लैक मिल रहा है और एक ब्राउन। ब्लैक 900 का और ब्राउन पे क्लिक करते हैं तो आप लोग देखोगे 700 का ये मिल रहा है। बट यहाँ पे जो बाय इट नो पर क्लिक करके इसको बाय किया जा सकता है और ऐड टू कार्ड पर क्लिक करके इसको कार्ड किया जाता है। उसके नीचे देखें बड़ी प्रोफेशनल टाइप की जो तस्वीरें हैं वो भी शो हो रही हैं, डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखी थी और टेबल वगैरह जो लिस्टिंग में लिखा था। उसके बाद यहाँ पे शेयर करने के लिए बटन भी मिल जाता है। अब हम लोग अपने स्टोर के होम पेज पर जो सर्च बार है उसमें टाइप करते हैं वायलेट और देखते हैं कि वायलेट्स टाइप करने से हमारी वो लिस्टिंग हमें शो होगी या नहीं। देखें यहाँ पे शो हो चुकी है जी। जो हमने टैग्स लगाए थे उनके टाइप करने से ये लिस्टिंग शो होती है। आई होप आप लोग जान चुके हो कि एक प्रोडक्ट की अपने शॉपिफाई के स्टोर में लिस्टिंग किस तरह से की जाती है। आप लोग जानना चाहते हो कि CGA ड्रॉप शिपिंग से लिस्टिंग कैसे की जाती है,
तो बहुत सिंपल मेथड है, उसके लिए हम लोग अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे और वो आपको उसी वक्त मिल पाएगी जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।